हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक रामबाण वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, इसलिए मेरे बब्बर शेर और शेरनियों जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है। आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे आपके चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबका निपटारा करेंगे। यूँ समझना, आज के इस वीडियो में चैप्टर जो सेकंड है पूरा का पूरा उसका स्वाहा होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप लोग आ जाओ बच्चों। यही वो क्षण है, यही वो दौर है, यही वो समय है कि आपको भी कुछ कर गुजरना है। तो चलिए आ जाइए भैया। आज हम इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको बड़े ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे, चाहे आपके वो छोटे क्वेश्चन हो, चाहे आपके वो बड़े यानी डेरिवेशन वाले हों, सबका पोस्टमार्टम आज होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, और ध्यान से सुनिएगा भैया, कॉपी और पेन साथ में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक, हम हमेशा से बोलते हैं कि भले ही आप राइटिंग अच्छे से ना बनाएं, मतलब ऐसा लिख सकें कि भाई खुद पहचान सको, बस ऐसा लिखना है। ठीक है ना। कोई कलर पेन नहीं इस्तेमाल करना है कि हाँ रंग बिरंगे आप पेन का इस्तेमाल करो या फिर बहुत अच्छा राइटिंग में लिखो, नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऐसा लिख दो कि भैया आप पहचान सको कि हमने क्या लिखा है। क्योंकि बच्चों हम हमेशा से बोलते हैं भाई जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि भाई लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टॉपिक है बच्चों कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक, वैद्युत विभव क्या है, और बोल देगा कि इसकी परिभाषा मात्रक विमा लिखिए। ठीक, इस तरह से पूछता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए, या फिर एक नंबर में डायरेक्टली बोलेगा ना कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना है। चलिए समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बताया रसगुल्लों, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है। ठीक है ना, और यहां से हम किसी दूरी पर जाएं तो यहां से मान लेते हैं कि भैया अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बोले तो यहां इनफाइनाइट पर एक कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। ठीक है ना, Q0 रखा गया है। तो अब परिभाषा सुनिएगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। बोलते ना कि रटना नहीं है भाई, रटकर चीजें हमेशा के लिए तैयार नहीं की जा सकती बच्चों। देखिए क्या है कि भैया यहां पर क्या है, अनंत, हमने क्या बताया, अनंत है। तो परिभाषा सुनिएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, भाई यहां से यहां तक लाने के लिए जो भी कार्य किया जाए रसगुल्लों, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। आई बात समझ में। क्या बताया भैया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, मतलब इस आवेश को यहां से यहां तक ला रहे हो बच्चों, तो लाने में जो भी कार्य किया जाता है भैया उसी कार्य को कहा जाता है वैद्युत विभव। एकदम पिक्चर क्लियर है ना, रटना नहीं है भाई। हमेशा आप रटते चले आए हो पूरे साल, और कितने दिन तक अब रटोगे, रटने से काम नहीं होने वाला भैया। तो याद रखना कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ जाए वही है वैद्युत विभव। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीपली में भी नहीं जाना है हमें, मतलब अपने कोर्स से भैया कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है कि भाई विभव बराबर, ठीक, विभव बराबर, वैद्युत विभव बराबर होता है भैया कार्य, ठीक, अपान यहां पे आवेश। ठीक, यानी धन परीक्षण जो आवेश है ये चीज, ठीक है ना, ये होता है।
ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि V बराबर वैद्युत विभव बराबर V बराबर W बाई क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना कि धन परीक्षण आवेश होता है भैया। क्या होता है बच्चों? धन परीक्षण आवेश। आई बात समझ में? तो वही परिभाषा अगर देखना है तो ये लिखा भी है भैया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है बच्चों, उसी कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला। W क्या है? कार्य है। V नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश है। अब देखिए इसका मात्रक भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया मात्रक होता है और विमा होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहीं से समझो ना रसगुल्लो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है भैया। और क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश है। तो आवेश ही, आवेश का मात्रक कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या फिर बच्चों इसी को हम क्या लिख सकते हैं भैया? इसी को लिख सकते हैं वोल्ट। इसी को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, वीमा कौन सा है भैया? ठीक है ना? यानी इसका वीमा क्या होता है? ठीक, विमेय सूत्र बोला ना कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला हमने निकालना आपको अच्छे से समझाया था। जैसे भाई V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू नॉट। अब W का भाई विमा देखिए तो ml स्क्वायर टी के घात -2, ये कार्य का विमा हो जाता है। ठीक है, नीचे क्यू नॉट है तो इसका 80 हो जाएगा भैया। तो वैसे लिखेंगे तो ml स्क्वायर टी के घात -3 a की घात -1। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल कर आया बच्चों, वो आ गया ml स्क्वायर टी के पावर -3 a इनवर्स। ठीक है ना? a इनवर्स 1। ठीक, और इसको हमेशा हमने बताया ना इस कोष्टक में लिखते हैं। तो भैया ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। आई बात समझ में? ये तो रहा इसका विमीय सूत्र, विमा, और ये आपका हो जाएगा भैया मात्रक। ठीक है, एक ये मात्रक रहा, एक ये रहा। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। हमेशा से बोलते हैं ना कि भाई आप अच्छे से बस एकदम दिमाग खुला रखो, अपने आप सारी चीज़ें माइंड में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए भाई। हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप रसगुल्ले क्यों कहते हैं? क्या करें भाई, आप लोग मीठे ही इतने हो, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, इसीलिए बोलते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्ले। है ना? आप मत पूछिएगा कि क्यों बोलते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। आप बिल्कुल रसगुल्लों की तरह मीठे हो बबुआ, याद रखना, इसीलिए बोलते हैं हर बात में कि मेरे प्यारे रसगुल्ले। ठीक है ना? क्यों बुरा लगता है क्या हम बोलते हैं ऐसा? है ना? नहीं लगना चाहिए। देखिए भैया, अब है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव हो गया, विभव और विभवांतर बस थोड़ा सा अंतर है, मात्रक सेम होगा, परिभाषा भी मतलब थोड़ा सा अंतर है, और डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। लेकिन अब की देखिए, अगर आप शब्दों की गहराई में जाएं, विभवांतर यानी विभव का अंतर, तो एक सिंपल सी आप एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हो बबुआ कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना? या फिर भैया ध्यान से समझना, कोई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है भैया। ठीक है, इसमें यहां पे मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, और यहां पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। तो अब की बार क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी एक बिंदु से धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा रसगुल्लों, वही कहलाएगा बबुआ विभवांतर। तो आई बात समझ में? विभवांतर क्या बताया बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी एक बिंदु से धन परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ जाए, वही क्या है? वैद्युत विभवांतर है। ठीक है, या फिर हम यूं कह लें कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को
विभवांतर कहते हैं। तो भाई परिभाषा लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है भैया विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम भाई इसका फार्मूला लिखेंगे कि V, जैसे B से A तक लाना है तो VB माइनस VA लिखेंगे बराबर, ठीक, W बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट। ये हो जाएगा आपका वैद्युत विभवांतर, यानी कि यही क्या है, विभव का अंतर होता है। भाई B से A तक लाने में ये किया गया कार्य है तो VB माइनस VA बराबर W नॉट, मतलब W अपान क्यू नॉट। भाई मात्रक सेम होगा बच्चों, भाई मात्रक में कोई बदलाव नहीं। विमा भी, डायमेंशनल फार्मूला भी आपका सेम होगा, बताया ना, बस थोड़ा सा परिभाषा में परिवर्तन था और कुछ नहीं। तो इसका भी विमा वही होगा, तो क्या होगा बच्चों, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक, और इसका डायमेंशनल फार्मूला वही हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -3 a की पावर -1। ठीक, ये रहा इसका विमीय सूत्र। तो आई बात समझ में कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है ना, एक बार भाई कमेंट कर दीजिएगा कि क्वालिटी कैसी है। ठीक, ठीक ठाक है हमारे ख्याल से। चलिए भैया, ये हो जाएगा विभवांतर, तो इसको भी जल्दी से छाप लीजिए बच्चों। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, चलिए अब चलते हैं बबुआ नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बबुआ ये तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। विभव प्रवणता, देखिए ये सारे के सारे अभी तक जो देख रहे हैं बच्चों, या तो आपके 1 नंबर वाले हैं या फिर 2 नंबर वाले टॉपिक हैं। ठीक है ना। अगर परिभाषा मात्रक विमा पूछ लेगा सब कुछ, तो अक्सर जनरली आपका 2 नंबर में पूछेगा, बट अगर परिभाषा के लिए पूछता है तो 1 नंबर में होता है। ठीक है, विभव प्रवणता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है विभव प्रवणता। ठीक, हमने बोला ना कि गहराई में जाने से कोई मतलब है नहीं। विभव प्रवणता क्या है, तो यहां पे ध्यान से समझना, इसका परिभाषा है, लिखेंगे भैया कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन। तो लिखेंगे कि विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन, और नीचे क्या है, दूरी परिवर्तन। तो आप यहां से परिभाषा से ही इसका मतलब फार्मूला तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, याद रखना। ठीक, क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका बच्चों ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका संबंध पूछता है। ठीक है ना, तो याद रखना, अब लिखेंगे यहां पे कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध, संबंध बहुत पूछता है बबुआ। तो संबंध क्या होता है भैया, इसका संबंध याद रखना, यहां पे हम देख रहे हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो इसका जो संबंध होता है वो हो जाता है E बराबर माइनस डेल्टा V। ठीक, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में आता है इसलिए, अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, यही हो जाता है। ठीक है ना, यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक, क्योंकि डेल्टा V क्या है बच्चों, देखिए जहां से अगर हम बात करें भैया, तो ये आपका ये जो डेल्टा V होता है, ये डेल्टा जो V होता है और डेल्टा x, यही तो है। डेल्टा V क्या है, तो डेल्टा V आपका क्या है बबुआ, तो यही तो है भैया विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन। ठीक, विभव परिवर्तन हो जाता है। और डेल्टा x क्या है, तो ये दूरी परिवर्तन है, दूरी में परिवर्तन या दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन। ठीक है ना, तो डेल्टा V बराबर क्या है, विभव परिवर्तन है, डेल्टा x क्या है, दूरी परिवर्तन है। ठीक, अब उसके अलावा अब देखिए बच्चों, मात्रक अगर हम लिखना चाहें भैया, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
मात्रक समझना, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? अब जो भाई ई है, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, याद करो पहले वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बताया था? तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। तो एक मात्रक तो यही, विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी है मीटर। तो बच्चों तो एक तो हो जाएगा बच्चों कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा भैया। या दूसरा क्या हो जाएगा? या तो दूसरा बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा भैया कि जूल प्रति कूलम, ठीक है, सॉरी भाई ई बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट होता है ना, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जानना जरूरी है भैया, विमा भी तो समझना है बच्चों। तो इसका विमा क्या हो जाएगा? अब देखिएगा इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो भाई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, एम एल टी के घात -3 ए की घात -1, यही हो जाता है ना, यही तो होगा ना बच्चों, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना। तो वैसे तो हमारे ख्याल से ठीक है। क्या हुआ भैया, क्वालिटी में थोड़ा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए ठीक है भाई। हाँ तो हो गया बच्चों, समझ में आ गया ना कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं भाई। फार्मूला ये हो जाता है। और वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में जो संबंध है यानी वो ये होता है, कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा बन जाता है। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि भैया विभव का मात्रक वोल्ट और डेल्टा एक्स क्या है? दूरी है, तो दूरी का मात्रक तो मीटर ही होगा। या फिर अपन इसी को न्यूटन प्रति कूलाम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ई के बराबर है, ठीक है ना। और विमा भी इसका वही होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा होगा। तो चलिए भैया इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा अगला टॉपिक। चलिए ये टॉपिक, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना रसगुल्लों, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इससे भी ज्यादा पूछता है कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है। परिभाषा से ज्यादा विशेषता, देखिए नाम में ही बहुत कुछ है। समविभव पृष्ठ यानी वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो रसगुल्लों, उसको क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है भैया। देखिए एक हम क्या कर लेते हैं, जैसे एक हमने कोई, ठीक, ये बना लिया कोई गोला, ठीक। अब उसके बाद इसका केंद्र ले लिया, ये आर दूरी रख लिया, आर दूरी का एक त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लिया। अब यहां पर भैया इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाता है? तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यानी यहां पर, यहां पर, यहां पर हर जगह विभव समान हो जाए, ठीक है ना। हर जगह विभव क्या है मान लेते हैं, जैसे यहां पे क्या है, ठीक, एक इस पे मतलब क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, जो इसके बाह्य रूप पर, क्योंकि भाई किसी भी गोले को दिया गया आवेश उसके चारों ओर उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये चीज हमने बता दिया। अब ये क्या है? एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक इमेजिनेटिव, मतलब ये आपका क्या हो जाता है? पृष्ठ होता है, ठीक, एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो हमने यही तो बताया परिभाषा, समविभव पृष्ठ में क्या है? वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी हमने बताया ना कि आवेश समान रूप से इसमें वितरित रहेंगे, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जब विभव क्या हो जाए? समान हो, हर जगह विभव की मात्रा क्या हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को ही कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक। अब तो समझ में आ गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो बच्चों, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं भैया। अब समविभव पृष्ठ की रसगुल्लों विशेषताएं, यही तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने पर जो किया गया
कार्य होता है वो शून्य होता है। जाहिर सी बात होगा, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर क्या करना है, किसी भी आवेश को ले जाना है तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य होगा जीरो। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान देना, कोई अगर जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई वृत्तीय पथ पर ऐसे लगातार घूम रहा है, अगर कोई पूछ ले कि भैया एक कीड़ा क्या है, गोलाकार ऐसे पथ पर चक्कर काट रहा है, तो उसके द्वारा किया गया, पूछ लिया जाए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो जीरो हो गया। आंख मूंद कर आप छाप देना इस चीज को कि किया गया कार्य शून्य। क्यों? क्योंकि कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है। अब विस्थापन होगा ही नहीं। अब विस्थापन क्या होगा भैया, जब क्या होता है भाई, एक मतलब हम किसी चीज को धक्का दें और वो अपना स्थान छोड़कर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तभी तो विस्थापन माना जाएगा। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा, गोल 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 घूम करके कुल मिला के उसी पथ पर लगातार घूम रहा है, तो विस्थापन नहीं। विस्थापन तभी हो कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कुछ अंतर हम निकाल सके। भैया इसमें तो कोई अंतर ही ना निकाल पाएंगे, तो इसलिए बच्चों इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है रसगुल्लों, शून्य। अगला है कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ की अभिलंबवत होती है। बिल्कुल होती है बच्चों, याद रखना ऐसे, ठीक, ये ऐसे भैया, ठीक है, जैसे ये इधर आ गया, ये इधर निकल गया, ठीक है, इधर निकल गया। तो देखिए अगर हम देखें ये वाला इस पर लंब है, ठीक, ये वाला इस पर लंब है, या फिर इसको ऐसे हम खींच देते हैं, ठीक, इसको ऐसे खींच देते हैं, यहाँ से खींच दिया भैया और यहाँ पर खींच दिया, ठीक है ना, और ये बिंदु आपका ओ है ही। तो एक चीज ध्यान देना, अगर हम इस पर देखें तो ये वाली लंब है, ठीक है ना, इस पे देखें तो ये लंब है, इस लाइन पे देखें तो ये लंब है, तो यूं कह सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है सदैव पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। ठीक, आपको जिससे फिगर में दिखाई पड़ रहा है। अगला है कि वैद्युत चालक का जो पृष्ठ है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है, ये तो शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, बिल्कुल नहीं, ओवरलैपिंग कभी नहीं करेंगे। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी आपको बताया था, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि अगर एक ही स्थान पे ये अगर काट देंगे तो एक साथ दो दिशाएं बनेंगी, और ऐसा जबकि संभव है ही नहीं कि भाई एक साथ वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का आकलन किया जाए। इसलिए एक ये समविभव जो पृष्ठ हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो याद रखना, समझ में आ गया ना, रटना नहीं बच्चों कि समविभव पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ है। इसके भी अभी हमने बताया विशेषता में, याद रखना इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जीरो होगा। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, पृष्ठ की अभिलंबवत होगी। फिर उसके बाद बताया कि हमने वैद्युत चालक का जो पृष्ठ है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। फिर है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते ही नहीं है। ठीक, तो ये तो रहा समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। आज भी तबीयत खराब है बच्चों, सर्दी जुकाम की शिकायत है, इसीलिए वन शॉट थोड़ा नहीं आ रहा था, बट इतने ज़्यादा आपके कमेंट आ ही गए कि बबुआ हमको लाना पड़ गया। चलिए भैया आगे देखते हैं। बहन बोल तो रहे ना कि इतने ज़्यादा कमेंट आ गए मेरे प्यारे रसगुल्लों को कि सर जी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, क्या हो रहा है, तैयारी नहीं है, कब लाओगे? तो भाई अपने आप को हम रोक नहीं पाए, भले ही बीमार पड़े हैं, क्या मैटर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अब इतने थोड़ी ना बीमार हैं कि नहीं ला सकते आपके लिए। ठीक है, आपके लिए तो जान हाजिर है। चलिए बच्चों अब देखते हैं इस चैप्टर का एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। और ये टॉपिक बात करें बच्चों, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी भैया, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, समझना, थोड़ा लेंदी है बच्चों बट डोंट वरी, हम है तो बच्चों टेंशन तो लेना ही नहीं है। अगर हम है तो टेंशन काहे का बबुआ, नहीं लेना है। देखिए क्या करते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लिखना होता है कि माना ये है, वो है, क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है। तो मान लेते हैं कि माना निर्वात में एक बिंदु क्या है, ओ है, एक बिंदु ओ है जिस पर क्या है बच्चों, एक
प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक, जिस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब O से क्या करते हैं भैया, हम मान लेते हैं कि O से R दूरी पर, कहां पर बच्चों, O से R दूरी पर हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु A है। R दूरी पर कोई बिंदु यहां पर क्या है, A है। ठीक, ये तो O था, यहां पे एक बिंदु A है। ठीक है, एक बिंदु हमने क्या कर लिया, A ले लिया। इतना समझ में आया। और इसी A पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। फिर मान लेते हैं बच्चों कि O से X दूरी पर माना एक बिंदु क्या है, B ले लेते हैं। एक बिंदु क्या है बच्चों, एक बिंदु यहां पर, भैया यहां पर तो A है। ठीक, एक बिंदु यहां पर हम मान लेते हैं कि इसको जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक बिंदु यहां पर क्या है बच्चों, B है। ठीक है, एक बिंदु B है और जिस पर क्या है कि भैया कोई आवेश जो है प्लस क्यों रखा गया है। ठीक है, प्लस क्यों रखा गया है, सॉरी ये प्लस क्यों है तो क्यों नॉट रखा गया है। ठीक, अब उसके बाद इस तरह से अगर हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो इधर इनफाइनाइट है। तो इतना तो फिगर समझ में आ गया। अब इसके किसी बिंदु पर हम मान लेते हैं कि इसमें कहीं पर भैया हम इसी पे एक बिंदु क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक, और C के लिए जब भी हम आवेश को यहां से यहां तक लाएंगे तो इसके लिए मान लेते हैं कि जो सूक्ष्म विस्थापन होगा वो dx होगा और माइनस का dx, क्यों, क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं B से C की तरफ। तो पहले इतना आपको फिगर समझना है। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले भैया हमने O पर प्लस क्यों आवेश, तो लिखेंगे कैसे कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे कि प्लस मतलब O से X दूरी पर माना कोई बिंदु B है। ठीक है ना, कोई बिंदु B है जिस पर प्लस क्यों नॉट आवेश रखा गया है। और आगे भैया हम यहां पे अनंत मान लेंगे और इसी पर एक बिंदु C ले लेते हैं। ठीक, और C के भैया हम B से C की तरफ आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है ऋणात्मक यहाँ पे विस्थापन होगा, कार्य भी ऋणात्मक होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे विस्थापन इसके बीच का माइनस dx लिख लिया है। तो अब लिखेंगे बच्चों कूलाम के नियम से, क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम भैया इसमें अप्लाई करना है तो कूलाम का नियम, अब यहां से x दूरी वाला जब हम निकालेंगे भैया ये क्यों है और ये क्यों नॉट है, क्यों है और क्यों नॉट है, तो लिखेंगे भैया कूलाम के नियम से जो बल लगेगा इनके बीच F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो जाएगा इंटू Q नॉट अपान इनके बीच की दूरी भी तो जरा याद रखना, दूरी क्या है x है, तो बच्चों यहां पे क्या हो गया x। ठीक है, स्क्वायर होता है तो बच्चों स्क्वायर हमने लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं भैया। अब यहां पर लिख लेते हैं, लिखेंगे कि माना Q नॉट आवेश को B से C तक, B से C तक लाया जाता है। ठीक, B से C तक लाया जाता है तो किया गया कार्य, अब लाने में जो कार्य होगा बच्चों वो भाई कार्य भी कितना होगा, मतलब छोटा कार्य होगा रसगुल्लो, तो कार्य होगा छोटा, dw हो जाएगा। dw बराबर, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो भैया F गुणे विस्थापन क्या है बच्चों, माइनस का dx, माइनस का dx हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लिखेंगे वही चीज कि dw बराबर F का मान पूरा का पूरा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू का dx माइनस में। ठीक, माइनस में dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये तो हो जाता है। अब हम क्या करते हैं भैया, ये तो हमने क्या किया है Q नॉट आवेश को B से C तक लाने में
कार्य किया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि अनंत से, ठीक है, अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए निकालते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे भैया, ध्यान से समझना, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अब ए तक लाने में कितना कार्य करना होगा, तो भैया अब कार्य संपूर्ण होगा। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे भैया, अब ये डब्ल्यू डी हटा देंगे, डी सूक्ष्मतम के लिए होता है, इतना याद रखना। तो ये हो जाएगा अब की बार समाकलन, भाई कहां से लेकर जा रहे हैं याद रखना, ये इनफाइनाइट से है, तो यहां से ला रहे हैं ए तक, इसके लिए दूरी क्या है, आर है। तो इनफाइनाइट से अप्रोच टू आर तक, अब यहां पे हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों कि डब्ल्यू बराबर यहां पे समाकलन, ये इनफाइनाइट है भैया आपका, ये आर है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद डी डब्ल्यू का मान पूरा ये रखा है सामने, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा भैया क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है माइनस का डी एक्स है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना भैया। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, हम इस वाले माइनस को इधर ले लेते हैं, ठीक, यानी ये पूरा पार्ट निकाल लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए हमने बताया ना कि इसको बाहर ले लेते हैं, तो भैया ये क्या हो जाएगा, माइनस करके पूरा का पूरा ये पार्ट निकाल देंगे, क्या चीज, क्यू नॉट अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा। और यहां पे इनफाइनाइट अप्रोच टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स बच गया, ठीक। पूरा का पूरा निकाल दिया, 1/x स्क्वायर ये dx, माइनस तो हमने पहले ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, आप इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट अप्रोच टू आर, ये x इनवर्स टू dx लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ऊपर जाएगा x इनवर्स -2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, एक फार्मूला होता है भैया, एक फार्मूला होता है, जैसे समाकलन x की पावर n हो, ठीक, थोड़ी देर की सुन लेना, मैथ वाले तो जान रहे होंगे भाई, बायोलॉजी वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए सुनिए। जब भी इस तरह से फार्मूला हो, फार्मूला होता है x फिर n की पावर n+1, ठीक, और इसके अलावा नीचे n+1, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। जो भी घात रहे उसमें +1, फिर नीचे वही घात में फिर +1, ये नीचे, ये होता है इसके बराबर, ये एक फार्मूला है, x की पावर समझो n के रूप में है, ठीक। समझ में आ गया ना। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो भाई, इसको मिटाना पड़ सकता है बच्चों, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसलिए हम साइड हट जा रहे हैं। हो गया ना। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा हमने बताया ना कि भैया रफ करना पड़ सकता है बच्चों, इसलिए आपको बोला कि थोड़ा इसको देख लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे समझना, ये तो फार्मूला हमने लिखा था। अब देखिएगा बच्चों, देखिए हमने क्या किया, अब लिखेंगे कि W बराबर ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये तो माइनस करके आगे रहेगा ही, माइनस का, ध्यान से समझिए, क्यू नॉट अपान, ये तो भाई आ जाएगा नीचे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमने बताया ना कि फार्मूला x की पावर -2 +1 और नीचे -2 +1, ये, और लिमिट आपका लगा रहेगा भैया, लिमिट नहीं मतलब ऐसा नहीं गायब हो जाएगी, ये लिमिट लगा रहेगा। तो W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे ध्यान समझिए, इसको लिखेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और लिमिट क्या है आपका, इनफाइनाइट से r लगा रहेगा। अब देखिए ये वाला माइनस, ये माइनस तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। तो W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखना। अब देखिए यहां पे क्या बचा है, एक फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, x इनवर्स 1 है तो 1/x इसको कर देते हैं,
इससे आसानी हो जाएगी, इससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि x इनवर्स है तो 1/x लिख सकते हैं, इनफाइनाइट से ये r लिमिट हो जाएगी बच्चों। तो अब चलिए इधर भी थोड़ा इसको भी रफ करना पड़ेगा बच्चों, बिना इसके भाई हटाए काम होगा नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, तो W बराबर लिखेंगे क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भैया अपर लिमिट। जब भी कोई चीज है बच्चों, जैसे x है, ये आपका b है, यहां से a है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है इसी का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार इसके स्थान पे एक बार a लिखेंगे, फिर माइनस करके इसके स्थान पे ये लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चलता है समाकलन में एक और, ठीक। तो यहां पर वही चीज हो जाएगा भैया, अपर लिमिट यानी 1 ये r माइनस लोअर लिमिट यानी 1 इनफाइनाइट, ठीक। तो इससे कोई मतलब है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये केवल और केवल 1/r बच गया। ये तो भैया कार्य निकल आया है। अब हम निकालेंगे क्या, कह रहा है कि भैया वैद्युत विभव का व्यंजक, तो अब निकालेंगे विभव। तो ठीक है, विभव निकालेंगे तो विभव V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर W बाई क्यू नॉट, है ना, V बराबर W बाई क्यू नॉट ये होता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, तो V बराबर W का पूरा मान रख देते हैं, क्यू नॉट अपान भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये W का मान इंटू 1 ये R है, और अपान नीचे क्यू नॉट, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब बचा खुचा क्या है, तो यहां पर अब बच गया बच्चों क्या चीज आपको, ठीक, इसको भी एक बार इधर साइड देख लेते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, बच गया है V बराबर, इसको अब सही से लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देते हैं क्यों बचा, ठीक, अपान R, तो यहां पे क्यों अपान R बच गया, ठीक। यही क्या हो जाता है भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का क्या हो जाता है, ये व्यंजक हो जाता है, ठीक। तो देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा लेंदी गया है ना, इतना आसान भी नहीं है और इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। कोई काम तभी तक कठिन होता है रसगुल्लों जब तक किया ना जाए। आप कर रहे हो भाई, करो तो सही, उसके बाद तो हर काम बड़ा ही आसान लगेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, ठीक है। देख रहे हैं तो इसको भी एक बार छाप लेना भैया। तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो कि आपको नया लगे, बट घबराना नहीं है, हो गया ना। चलिए ये टॉपिक तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, ये टॉपिक भी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड में आपके देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन है, निगमन है, ठीक है, और खास तौर पे शुरू के 2 से 3 चैप्टर में तो एकदम भरे हैं निगमन, इस चैप्टर में भी तो बहुत ज़्यादा निगमन है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट है सबके सब, ये 5 नंबर वाले हैं, आएगा तो 5, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ऐसा है, याद रखना। चलिए देखते हैं, टॉपिक है हमारा भैया क्या, कि बिंदु आवेश की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, अच्छी निरक्षी दोनों पूछता है। सबसे पहले हम अच्छी स्थिति वाला देखेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है भैया, ए बी है, ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान लेते हैं कि भैया कि ए पर क्या है, माइनस क्यू आवेश रखा है, और बी पर प्लस क्यू आवेश, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की जो दूरी है 2l है, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई होती कितनी है, 2l होती है, ठीक। अगर हम इसी का अर्धक कर दें, आधा कर दें, इसके मध्य बिंदु पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु O है, तो अब बच्चों इधर की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, इधर की दूरी भी भैया l, अब अलग अलग हो जाएगा, तभी तो 2l होगा। फिर मान लेते हैं बच्चों कि इसके मतलब O से आगे मान लेते हैं कि भैया कि O से माना R दूरी पर इसके अक्ष में ही, R
दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है, P है। तो भैया इसी के अक्ष में हम डैश डैश करके यूं आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है। माना इसके अक्ष में कोई बिंदु P है जहां पर क्या है, हमको वैद्युत विभव निकालना है। अब हमको सबसे पहले Q से P तक की दूरी निकालनी होगी और माइनस Q से P तक की दूरी निकालनी होगी। दूरी निकाल लेंगे फिर हम दोनों के अलग अलग विभव को निकाल पाएंगे। अब सबसे पहले ध्यान, भाई लिखने वाली चीज तो समझ में आ गई ना रसगुल्लों, क्या लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जिसकी भाई मतलब जिसकी लंबाई 2L है। माना जो द्विध्रुव है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे इन द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। इतना तो लिखना। अब हम वही चीज लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे बच्चों कि प्लस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा आप लोग खुद बताइएगा। देखिए प्लस P से, प्लस मतलब ये क्यू से P की, इसके बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी। एक चीज देखिएगा, टोटल डिस्टेंस R है, यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु हमने क्या है, प्लस क्यू रखा है, यानी कोई बिंदु यहां पर B माना है। भैया इधर की दूरी L है, तो इधर वाली कितनी होगी, पूरी दूरी में बच्चों इतनी वाली दूरी घटाएंगे। जैसे हमने बता दिया 16 सेंटीमीटर की लंबाई है, फिर उसके बाद मान लेते हैं यहां तक की 4 है। ठीक, तो बच्चों यहां तक कितनी है आप आराम से बता सकते हो आंख मूंद करके, भैया 12 होगी। क्यों, क्योंकि 16 में से 4 घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो वही चीज R में जब हम L घटाएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी, तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L। इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे माइनस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू से P की दूरी जो हो जाएगी भैया वो अब की बार माइनस की, देखिए अब टोटल R है। ठीक, अब इसी से आगे की किसी बिंदु की दूरी कह रहा है L है, तो भैया यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये R और इतना L जोड़ देंगे तो R प्लस L। तो वही चीज है, अब की बार बच्चों प्लस माइनस क्यों के लिए कह रहा है, तो यहां से यहां तक की तो R है, अब आगे इतना L है तो R में L जोड़ देंगे, तो ये जो दूरी निकल कर आई तो बच्चों आ गई R प्लस L। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, उसमें इसके कारण उसके कारण। तो यहां पर हम लिखेंगे अब V1। ठीक, V1 बराबर लिखेंगे भैया V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान, यानी किसके कारण, एक मिनट ये भी लिख देते हैं कि प्लस क्यों के कारण विभव। ठीक, प्लस क्यों के कारण, ये भी तो जानना जरूरी है किसके कारण निकाल रहे हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट उसके बाद हो जाएगा क्यों अपान। ठीक, क्या हो जाएगा भैया क्यों अपान, याद रखना R के स्थान पे कितना रखेंगे तो इसके कारण दूरी R माइनस L है, तो वही चीज रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब लिखेंगे कि माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण विभव। अब माइनस क्यों के कारण विभव कितना हो जाएगा बच्चों, तो V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब की बार माइनस क्यों अपान R के स्थान पे ये R प्लस L है पूरा, तो लिख दिया बच्चों। माइनस क्यों के कारण है इसीलिए माइनस क्यों लिख दिया है, या आगे माइनस लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लिखेंगे भैया, अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे बच्चों। परिणामी का मतलब ही क्या होता है, दोनों का योग। तो यहां पर निकालेंगे अब V बराबर, यानी वहां पर निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 है ना। यहां तक कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई ना रसगुल्लों। चलिए अब करेंगे क्या, V बराबर V1 का मान पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, भैया R का मान क्या है, R माइनस L है, यहाँ पे R माइनस L हो गया बच्चों।
यहाँ पे तो हमको प्लस लिखना चाहिए था, बट ये माइनस में है, ठीक। तो इसके कारण ये माइनस हो जाएगा। V2 का मान 1/4πε0 Q अपान, भाई इसके लिए R देख रहे हैं तो R के स्थान पे R+L लिखेंगे। इतना, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं ना। दोनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं। V बराबर, तो बच्चों Q अपान नीचे क्या है भैया 4πε0, इतना कॉमन बचा क्या 1/R-L बच गया। ये माइनस का है भैया, यहाँ पे माइनस है तो 1/R+L बच गया, ठीक। इतना, अब क्या कुछ करते हैं भाई, इसका हम क्रॉस गुणा करा देते हैं और क्या, V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q अपान 4πε0, ये आपका ध्यान देना भैया क्या हो जाएगा, देखिए इधर करेंगे तो R प्लस ये L हो गया माइनस का, तो ये माइनस R और इस वाले माइनस कारण ये प्लस हो जाएगा L, ठीक है, इतना हो जाएगा। और नीचे क्या है बच्चों, तो नीचे अगर देखें, इनको अगर देखें आप गौर से, तो एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, सर्व समीका है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसके लिए लिख देंगे बच्चों R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का ये फार्मूला समझो बन गया। कटने वाली चीज है तो माइनस R और प्लस R, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कट गया। बचा क्या भैया, क्या बचा, V बराबर अगर हम देखें तो V बराबर इसको लिखेंगे, देखिए 1/4πε0, यहां पे इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां पे 2L है, तो बच्चों कितना आपका ध्यान देना, तो एक यहां पे Q बचा है, ये वाला Q है और इधर का 2L है, इधर L 2L और यहां Q है, और नीचे क्या है तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, आगे समझते हैं बच्चों। अगर आप देखें यहां पर लिखेंगे कि यदि क्या है, लिखेंगे कि यदि जो L हो, यदि जो L का मान हो वो क्या R के मान से बहुत छोटा हो, लिखेंगे इफ L इज मोर लेस देन R, यदि जो लंबाई है बच्चों हम R की तुलना में एकदम छोटा मान ले, यानी ये वाली जो लंबाई है ना उसको नगण्य मान ले कि वो है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में L का मान तो 0 हो जाएगा भैया। तो L का मान 0 हो जाएगा तो केवल और केवल यहाँ पे R स्क्वायर बचेगा। अब देखिए लिखेंगे क्या, V बराबर देखिए 1/4πε0, अगर आप गौर से देखें Q इंटू 2L, हमको मालूम है दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P होता है, इसके बराबर P होता है, तो Q इंटू 2L के स्थान पे हम P लिख देंगे बच्चों, नीचे क्या है R स्क्वायर, क्योंकि L का मान तो वो 0 हो जाएगा नगण्य, तो यहाँ पे R स्क्वायर, यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों की तरह। समझ में आया, कुछ नहीं करना भैया, हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया AB, उसके बाद बता दिया लंबाई L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया अक्ष में, इसी पर निकालना था, तो हमने क्या है क्या कुछ किया वो आपके सामने है, ठीक। एक दो बार अगर आप चीज़ों को भाई प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से बार बार देखते हो, अपने आप एकदम आसान लगेगा, याद रखना। चलिए जल्दी से भैया इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ये 2024 में पूछा था, इसलिए अब की बार अच्छी पूछने का ज्यादा चांस है, इसके पहले जो देखा वो ज्यादा पूछने की संभावना है। क्यों, क्योंकि 2024 के अंदर ये आया था, उसमें ऐसा पूछे था कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, तो ये आपको प्रूव करना था, इस तरह से पूछा था। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं भैया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A और B है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया इस पर जो आवेश है वो क्या है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक। इसके बीच की दूरी बच्चों
तो भैया बताने की जरूरत ही ना है रसगुल्लों। इसके बीच की अगर हम बात करें तो टोटल तो 2l होगी, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई ही क्या होती है भैया 2l होती है। फिर मान लेते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु O से, अब यहां पर एक O ले लिया, माना इसके मध्य बिंदु O से बच्चों यहां से क्या करते हैं कि मान लिया O से R दूरी पर इसके निरक्ष में, अब की बार अच्छी स्थिति की नहीं देख रहे भैया, निरक्ष देख रहे हैं, तो इसके निरक्ष में क्या है, एक बिंदु P है, इसके निरक्ष में एक बिंदु P है, और जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, और इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी भैया वो क्या है R, क्योंकि R दूरी पर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लंबार्धक कर देते हैं तो भैया अब डिस्टेंस क्या है अलग अलग, इधर की दूरी L हो गई यहां तक, और इधर की भी भैया L हो गई। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना बच्चों। अब अगर हम इसको मिला दें, यानी इसको यहां से ला करके ऐसे मिला दें भैया, ठीक, इसको, और इसके बाद इसको इधर से ला करके मिला दें, तो ये बन गया आपका एक मिनट, ये यहां तक पूरा है, ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव तक मिलाना है यहां तक। देखिए अब यहां से अगर हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया आपका एक, भैया यहां पे दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस तरह से बन रहा है बच्चों, एक इस तरह से बन रहा है, इसकी दूरी भी R है, इसकी R है, इसकी L है तो इसकी भी L है, ठीक है। अब अगर हम किसी भी एक के लिए चाहे APO कर लें, चाहे BPO कर लें, ठीक, यहां पे A है, P है, O है, यहां पे भैया O है, यहां पे P है, B है, किसी एक की बात कर रहे हैं, चाहे इसमें चाहे उसमें। अगर देखें हमको अगर आधार इसका पता है, लंब पता है, तो कर्ण सबसे पहले हम P से, जिसे उसमें निकाला था भैया, माइनस Q से P की दूरी निकालेंगे, प्लस Q से P की दूरी निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कैसे निकलेगा बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय याद है ना भैया, तो देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे वही चीज कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, P होता है भैया कि कर्ण पे बना वर्ग, ठीक, शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर, मतलब भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही तो होता है, ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी से हम दूरी निकालेंगे, तो यहां पे AP निकालेंगे, AP बराबर निकालेंगे, ध्यान समझना, AP निकालें चाहे BP, दोनों बराबर है, किसी एक का निकाल रहे हैं, तो यहां पे लंब का स्क्वायर, लंब क्या है R है, तो R का स्क्वायर, प्लस क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान से समझना, और एक मिनट, ठीक है, ये चीज होता है, हाँ, तो यहां पे AP इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक मिनट, इसका, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब का स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे R है, R का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार तो L है बच्चों, L का स्क्वायर, बट AP बराबर जब निकालेंगे बच्चों तो करड़ी लगा देंगे, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक, तो लिखेंगे AP बराबर BP, ठीक, याद रखना जो AP है वो BP के बराबर है, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम होगी। इधर अब निकल कर आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करणी में, इधर भी वही चीज हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करणी में, ठीक है ना। तो दोनों तरफ की दूरियां मतलब निकल कर आ गई, दोनों सेम हैं। तो अब हम लिखेंगे जैसे उसमें लिखे था वैसे उसमें लिखा था, इसमें भी लिखेंगे बच्चों की प्लस Q से P की दूरी, तो भैया P की दूरी जो लिखेंगे वो दूरी कितनी है बबुआ, तो भैया दूरी क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करणी में। इसी तरह से लिखेंगे बच्चों की माइनस Q से P की दूरी, तो भैया माइनस Q से P की जो दूरी है वो भी सेम रहेगा, क्या चीज, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, दोनों सेम रहेगा, ठीक। अब देखते हैं वही लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों की प्लस Q के कारण P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, तो भैया फार्मूला हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R की जगह पर क्या है, यही चीज, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, करणी में है, तो R स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक मिनट, R स्क्वायर नहीं होता है भैया विभव में,
क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे केवल दूरी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर करने में। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब लिखेंगे बच्चों कि माइनस क्यू के कारण P पर विभव, तो माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो भैया माइनस क्यू यानी इस आवेश के कारण वहां पर विभव निकालना है, तो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए हमने बताया ना माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू हो जाएगा अपान, भाई नीचे दूरी वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर ये 2, समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर हम वही लॉजिक लगाएंगे, अब निकालेंगे कि P पर परिणामी विभव, ठीक है ना। तो भैया लिखेंगे P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव में वही चीज लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है ना। तो V1 प्लस V2, तो देखिए V1 क्या है, तो V बराबर V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में है, ठीक है ना। अब उसके अलावा रुक जो 1 मिनट, आएगा नहीं भैया, थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा, इधर देखिए, यहां से देखिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा। देखिए V बराबर भैया V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये करड़ी में है। अब उसके बाद माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस क्यों आवेश के कारण है, तो भाई विभव भी ऋणात्मक होगा इसका, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। V2 का मान क्या है, तो भैया V2 का मान भी पूरा आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर करनी में। अगर आप नोटिस करें बच्चों, तो ये पूरा का पूरा ऋणात्मक है, ये पूरा का पूरा धनात्मक है, ठीक। मतलब यहाँ पे कट करके V का मान कितना आ गया, 0 आ गया, यही क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, देख रहे हैं कि विभव कितना आया, यानी निरक्षीय स्थिति में जो क्या है विभव है वो 0 आ गया। या फिर हमने बोला ना कि जो 2024 में आया था, ऐसे नहीं पूछा था, निरक्षीय स्थिति वगैरह कुछ नहीं कहा था कि हाँ यहाँ पर विभव का व्यंजक प्राप्त करिए, बल्कि ऐसा बोल दिया था डायरेक्टली कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर जो विभव होता है वो शून्य होता है, बस ऐसा बोला था, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए आगे देखते हैं भैया, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत धारिता, ठीक। वैद्युत धारिता छोटा सा टॉपिक है। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, देखिए इसको हम 2 तरीके से परिभाषा बताएंगे, एकदम आसान वाली भी, थोड़ी लेंदी भी, आपको जो आसान लगे लिखिएगा। देखिए वैद्युत धारिता क्या है कि किसी आवेश मतलब किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में जो वृद्धि का अनुपात होता है उसे धारिता कहते हैं। या फिर डायरेक्टली कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता। धारिता का मतलब ही है धारण कर लेना। किसी हमने बताया ना चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको C से दर्शाते हैं, ठीक। तो भैया फार्मूला डायरेक्टली लिखते हैं कि C बराबर कह रहा है कि दिए गए आवेश, तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तथा विभव में वृद्धि यानी V हो जाएगा, का ये जो रेशियो होता है यही कहलाता है धारिता, ठीक है। यही क्या हो जाता है, हमने बता दिया ना कि धारिता। तो छोटा सा टॉपिक है कि भाई सिंपल सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश, देखिए आवेश में वृद्धि होगी तो इसमें वृद्धि, विभव में वृद्धि तो इसमें वृद्धि, इसका मतलब यही है। अब इसका मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, भाई मात्रक भी जानना जरूरी है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक की बात कर लें तो भैया आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम, और यहाँ पे विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को फैरड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड, ठीक।
तो ये मात्रक हो जाएगा। अब इसका अगर विमा पूछ ले बच्चों तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिएगा भैया, विमा के लिए अगर समझें, आपको हमने बताया ना कि अगर देखिए Q बराबर AT होता है और नीचे क्या है V है, तो V का होता है ML T के घात -3 A की घात -1, यही तो होता है ना, यही तो निकाला था, क्योंकि V बराबर क्या होता है W/Q, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो W/Q होता है। इसका बताया थे कि ML T के घात ML स्क्वायर T के घात -2। अगर जब भी ना पता हो तो आप अलग अलग निकाल लिया करें। इसका AT बताया था तो वही बता दिया था ML स्क्वायर T के घात -3 A की घात -1, तो ये हो जाएगा। इसको अगर यही चीज ऊपर अगर आप ले जाते हो तो कितना हो जाता है, M इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो भैया L इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक। T के घात कितना, अब -3 है ऊपर जाएगा तो एक यहाँ पे भी है, ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये A कितना हो जाएगा, A माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक यहाँ है तो A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M इनवर्स 1, उसके बाद L इनवर्स 2, उसके बाद T पे पावर 4 रहेगा, A पे पावर 2 रहेगा, ये हो जाता है, ठीक। तो आप लोग भी थोड़ा चेक कर लिया करें, कभी कभार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बट ठीक याद रखना कि किस तरह से निकालते हैं भैया। यही क्या हो जाएगा इसका, यानी वैद्युत धारिता का डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए संधारित्र का समायोजन संयोजन बड़ा ही सिंपल सा है, इसलिए हमने यहाँ पे भैया इसका हम डेरिवेशन यहाँ नहीं करा रहे हैं, बड़ा आसान है और पूछता भी नहीं है पेपर में, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी वैसे अगर अलग से देखना है तो इसी वीडियो में हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम का दोनों संयोजन का वीडियो डाले हैं, ठीक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। देखिए संधारित्र का संयोजन में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पहला है भैया आपका श्रेणी क्रम है, और दूसरा क्या है बच्चों, समांतर क्रम है, ठीक। समांतर क्रम इसको न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा पूछता है, इसलिए यहां पे देखिए श्रेणी क्रम में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं कि संधारित्र को इस प्रकार जोड़ते हैं कि यहां पर एक संधारित्र का ये दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ता है, इसी तरह से यानी ऐसे जुड़ता हुआ ये मतलब चला जाएगा, एक भू संपर्कित कर देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, जो श्रेणी क्रम का तुल्य हो जाएगा, तो तुल्य इनकी धारिता के लिए जो फार्मूला हो जाता है भैया, तो 1/C बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी प्रतिरोध का उल्टा चलता है बच्चों। प्रतिरोध में जैसा होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पूछता तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से चलता है, इसीलिए कह रहे हैं इसमें उल्टा चलता है, तो ये श्रेणी क्रम का हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले भैया समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में होता क्या है, यहां पर ध्यान देना, इसका भी एक क्या होता है, एक स्रोत से जोड़ते हैं और यहां पर किसी एक बिंदु से इस तरह से, ठीक, किसी एक बिंदु से क्या होते हैं भैया, यानी प्रत्येक संधारित्र के एक सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है। इनका भी एक सिरा क्या है, ये भू संपर्कित रहेगा, यानी पृथ्वी से संपर्क रहेगा और बाकी किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक। तो याद रखना इसमें भी अलग अलग है भैया, इसका C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो ये इस तरह से जोड़ा जाता है। इसके लिए फार्मूला हो जाता है तुल्य धारिता के लिए भैया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो ये हो जाता है, इसके लिए समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो जाता है संधारित्र का समायोजन, ठीक है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसमें हमने बोला ना कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं और न्यूमेरिकल के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। निगमन वाला भी बड़ा ही आसान होता है, हमने बताया भी, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए इसको भी छाप लीजिए पहले। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक,
ठीक है ना। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, चलिए समझते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि कोई विलगित यानी गोलीय चालक है। ठीक, इस तरह से एक कोई विलगित विलगित मतलब गोलीय चालक है। इसका केंद्र O है, मध्य बिंदु, या O से यहां पे R, इसकी रेडियस जो है वो R त्रिज्या है। अब माना इसको क्या है कि आवेश दिया जाता है, ठीक है, और ये आवेश क्या है कि इसके समान रूप से इसके चारों ओर पर क्या है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक, दिया गया आवेश, क्योंकि गोले को भैया दिया गया आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर ही समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब एक चीज ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, हम क्या है यहां पर लिखेंगे तो वही लिखना चाहते लिख सकते हैं कि माना ठीक एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र क्या है, O है। O से यहां पे क्या भैया O और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। अब उस यहां से O से R दूरी पर हम किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे भैया कि O से R दूरी पर विभव, ठीक, विभव सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं कि माना जाना वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, इसलिए इतना लिख लिया करें थोड़ा सा कि माना क्या है, एक विलगित गोली चालक है जिसका मध्य बिंदु यानी जिसका केंद्र O है, फिर माना इसकी त्रिज्या R है, फिर लिखेंगे कि O से R दूरी पर एक कोई बिंदु है, जहाँ पर भैया यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है कोई हम मतलब सबसे पहले विभव निकालेंगे और माना क्या है, इसको दिया गया आवेश इसके चारों ओर पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो हम विभव निकालेंगे। तो बच्चों विभव क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। भाई त्रिज्या स्मॉल r है तो R ही मान लेते हैं। ठीक, इतना चीज हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे चालक की धारिता। चालक की धारिता, ठीक, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। चालक की धारिता निकालेंगे। धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। ठीक, चालक की धारिता भैया क्या होता है, C बराबर Q अपान V होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि C बराबर, भैया ध्यान से समझना, Q आपका ये है और नीचे V, तो V का ये पूरा का पूरा मान है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक, इतना। तो भाई कटने वाली चीजें हैं तो देखते हैं ये कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या, तो भैया C बराबर, अब देखिए C बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का ये R बच गया है, इनटू का R। यही क्या हो जाएगा, गोलीय विलगित चालक की धारिता के लिए व्यंजक हो जाता है। तो बड़ा छोटा सा एक नन्हा मुन्ना प्यारा दुलारा सा एक टॉपिक है। ठीक, 1 मिनट बबुआ, क्या हो रहा है आज तो भाई लाइट थोड़ा इधर उधर चल रही है। एक ठीक, चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक, हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, इस टॉपिक के बारे में जितना कुछ कहे ना रसगुल्लों सबका सब कम है। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लाजवाब टॉपिक है अभी तक जो भी हमने देखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उसके रूप मतलब क्या है, प्लेटों के बीच में क्या होता है, कोई परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। अब ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लेते हैं कि माना 2 समांतर प्लेटें हैं। ठीक, माना 2 समांतर प्लेटें, इसको थोड़ा मोटे में कर लेते हैं भैया। ठीक, इस तरह से
मान लेते हैं कि दो क्या है, प्लेटें हैं। एक मिनट भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे। और दूसरी वाली एक इस तरह से ले लिया कि माना दो प्लेटें क्या है, तो भैया एक तो मान लेते हैं कि माना एक्स है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि भैया ये क्या है कि इस पर जो आवेश दिया जाता है, अब इसका संपर्क मान लेते हैं, इसको देखिए यहां से क्या करते हैं हम, इसका संपर्क मतलब किसी स्रोत से कर देते हैं, और दूसरे वाले का संपर्क क्या करते हैं हम, पृथ्वी के साथ कर देते हैं, यानी इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक, लिखेंगे ऐसे कि पृथ्वी से संबंध। फिर अब मान लेते हैं कि माना ये जो प्लेट है, माना प्लेट एक्स को दिया गया आवेश, ठीक, इस पर क्या है, दिया गया जो आवेश है वो प्लस क्यों है, ठीक, यानी प्लस है, तो इसको दिया गया जो आवेश होता है वो क्या होता है, इस पर समान रूप से वितरित, और यही इतना आवेश इसके भीतरी यानी वाई के भीतरी परत पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके फिर से यानी बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश होता है वो फिर से यानी प्लस आवेश हो जाता है। बट ये वाला जो आवेश होता है वो पृथ्वी के साथ संपर्क होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी में चला जाता है, यानी निरावेशित हो जाता है। अब मान लेते हैं बच्चों की माना इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। ठीक, मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है डी है। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए शुरू में भैया थोड़ा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों कि माना माना दो समांतर, इसमें तो जरूरी है लिखना, दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई हैं। आगे लिखेंगे कि एक्स को दिया गया आवेश, एक्स को दिया गया आवेश उस पर वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है, वितरित हो जाता है, तथा प्रेरण घटना के कारण, प्रेरण घटना के कारण वाई की भीतरी सतह पे, भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना तो इतना थोड़ा लिखना है, जो तो लिखना जरूरी है इसमें, इसलिए लिख दिया। ठीक, फिर हमने बताया कि माना क्या होता है कि भैया कि जो प्लेट के, अब लिखेंगे प्लेट वाई के बाहरी परत पर प्लस क्यों आवेश होता है, बट यह आवेश क्या है, पृथ्वी के कारण यानी पृथ्वी में संपर्क होने के कारण ये पृथ्वी तक आवेश चला जाएगा, तो इसके कारण ये निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम यूं कह लें कि दोनों पृष्ठों पर समान और विपरीत यानी समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, इतना। तो अब ध्यान से समझना है ना, यहां पे लिखेंगे ऐसे कि समांतर प्लेट के कारण तीव्रता। अब तीव्रता बच्चों अगर आपको याद हो भैया, पहले वाले चैप्टर में E बराबर क्या बताया गया था, ठीक, क्या बताया गया था, सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट। बट एक चीज ये भी तो आपको मालूम है ना, चूंकि हमने बताया था कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए भी होता है, ठीक, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए भी होता है, ये भी तो बताया गया था कि भाई किसी भी मतलब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो यही चीज बच्चों हम क्या करेंगे कि ई बराबर भैया लिख लेंगे, ई बराबर देखिए सिग्मा के स्थान पे क्यों हो जाएगा, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए इंटू एप्साइलन नॉट हो जाएगा, ए इंटू यहाँ पे एप्साइलन नॉट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आगे देखते हैं हमको क्या करना है। आगे लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तथा
विभव v हो तो ऐसे केसेस में अब विभव v हो तो क्या हो जाएगा v, देखिए तो क्या हो जाएगा E बराबर v अपान l होता है या फिर d, क्योंकि यहाँ पे d माना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम भैया विभव निकाल लेंगे तो v बराबर E इंटू डी हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से समझना बच्चों कि E का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है भैया, तो अब हम लिखेंगे, चूंकि इसको लिखेंगे v बराबर E का मान पूरा का पूरा q अपान ये हो जाता है a इंटू एप्साइलन नॉट, a इंटू एप्साइलन नॉट हो जाएगा, इंटू का d हो जाता है। ठीक, इंटू का क्या हो जाता है d हो जाएगा, ये v का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, तो अब हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अब निकाल लेंगे। तो भैया अब निकालेंगे धारिता, तो C बराबर बच्चों क्या होता है Q अपान V होता है। तो बबुआ याद रखना भैया, यहाँ पर ये V का पूरा मान है, तो भैया C बराबर Q अपान V का पूरा मान रखेंगे, क्या चीज़ Q अपान यहाँ पे A इंटू एप्साइलन नॉट है, इंटू का D है। कटने वाली चीज़ें कुछ है तो काट देते हैं, बिल्कुल कटेगा। क्यों से क्यों कट जाएगा भैया, तो बचेगा क्या बच्चों, तो यहाँ बच जाएगा C बराबर ये देखिए भाई बटे के बटे है तो ऊपर चला जाएगा A इंटू एप्साइलन नॉट अपान नीचे क्या बचा है D, तो A एप्साइलन नॉट अपान क्या हो जाएगा D। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या हो जाता है व्यंजक। अगर भाई मान लेते हैं कि निर्वात अथवा वायु हो इसके लिए, इसके बीच में, तब वही फार्मूले में आगे के लग जाता है। क्या लग जाता है के मतलब परावैद्युतांक। ठीक है, याद रखना। तो समझ में आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको किस तरह से निकालना है। चलिए भैया जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। हो गया, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ये भी बड़ा प्यारा सा ही टॉपिक है। ठीक है, देखिए किसी भी संधारित्र को आवेश प्रदान करने के लिए, ठीक है, या फिर आवेश देने में किए गए कार्य को ही क्या है आवेशित जो संधारित्र की क्या कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात इतना आप लिख सकते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है, ठीक, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो भी कार्य करना पड़ता है बच्चों, वही कार्य क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें निहित हो जाता है। इसको हम बड़े ही सिंपल तरीके से आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। ठीक, इसको समझना बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है। देखिए मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक अक्ष ले लिया y अक्ष, दूसरा ले लिया भैया x अक्ष, x और ये y अक्ष है, और x अक्ष को देखिए ध्यान समझिए, ये तो y अक्ष है, ठीक, और ये x अक्ष है। आप मान लेते हैं कि जो y अक्ष है बच्चों, ये किसको दर्शा रहा है बबुआ, तो ये विभव को दर्शा रहा है, और जो x अक्ष है ये दिए गए आवेश को दर्शा रहा है। तो अब ये समझना, अगर हम देखें तो मतलब भाई, क्योंकि धारिता के अंदर क्या होता है कि आवेश और विभव में जो वृद्धि होता है समानुपातिक होता है, यानी जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं किसी समय विभव ऐसा होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से इधर, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, तो भैया इधर इतना चलेंगे तो इधर इतना बराबर हो जाएगा ऐसा, इधर इतना चलेंगे तो इधर से इतना ऐसा होगा, इधर से इतना चलेंगे बच्चों तो इधर से इतना। तो इनके बीच यूं देखिए, जहाँ से ये मिल रहा है एक इस तरह से ढलान, एक वक्र बन रहा है। ठीक, एक वक्र बन रहा है, तो वही चीज है। तो भैया हमने बताया ना कि जैसे किसी क्षण, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, इधर किसी क्षण यहाँ पे चले आए हैं। अब अगर देखें बच्चों, तो अगर हम इसको डैश डैश करके बढ़ाएं, भाई इसमें ऐसे वृद्धि हो रही है, और इसमें भी भैया यहाँ पे ऐसे करके वृद्धि हो रही है बच्चों।
अब यहां से अगर हम देख लें तो अगर यहां से एक हम वक्र खींचे तो ये एकदम सरल रेखा में होगा। ठीक, एक वक्र तैयार हो रहा है, सरल रेखा में होगा। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया बबुआ? ठीक, अगर अब देखिए इधर क्यों है तो भैया अब इसको जो माना है हम इसको भी क्यों ही मान सकते हैं। और नीचे तो आधार आपका V है ही, और ये बिंदु यहां पर कोई बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब इसका नामकरण कर देते हैं, O है, अब ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है। ठीक, तो अब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे भैया कि संधारित्र की, या फिर एक मिनट थोड़ा आगे ये लिख लेंगे, यहां पे ये लिखेंगे कि जब किसी संधारित्र के आवेश व विभव में वृद्धि की जाती है, तो इससे एक ग्राफ तैयार होता है। तो ये तैयार ग्राफ विधि से देख रहे हैं तो भैया हमने बताया ना कि आवेश व विभव में वृद्धि करेंगे, तो आवेश में वृद्धि कर रहे हैं, इधर विभव में यानी विभवांतर में वृद्धि हो रही है, तो एक ग्राफ बन रहा है। तो अब जो ग्राफ से अब हम निकालेंगे, तो अब जो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगा वो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, त्रिभुज OAB का ये क्षेत्रफल दोनों भैया बराबर होगा। तो अब ध्यान से समझना, स्थितिज ऊर्जा यानी यहां पर U लिखेंगे, तो U बराबर, देखिए त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, अगर जैसे इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चों 1/2 हो जाएगा आधार क्या है भैया, तो आधार आपका OB है, OB गुणे ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई AB है, तो AB लिख दिया, आधार गुणे ऊंचाई। तो यूं कह सकते हैं कि U बराबर 1/2 आधार OB का मान V है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे AB का मान, भैया जब ये दूरी बराबर है तो AB का मान क्यों है। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका एक फार्मूला, क्या निकल कर आया कि U बराबर 1/2 Q इंटू V। ठीक है ना, या V इंटू क्यों, या हमने बताया ना चाहे V इंटू क्यों लिख लें, तो एक फार्मूला तो कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा। बट वी नो दैट, हमको मालूम है बच्चों, क्योंकि भैया Q बराबर क्या होता है, CV। अब कैसे होता है, क्योंकि बच्चों C बराबर Q अपान V ही होता है, तो भैया यहाँ पे Q बराबर लिखेंगे तो C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से ये Q बराबर जब हो जाएगा, इतना रखेंगे 1/2 बच्चों। अब देखिए Q के स्थान पे CV रखेंगे, यहाँ CV रखेंगे, एक V ऑलरेडी है, तो 1/2 C और V 2 हो जाएगा, एक V है एक यहाँ, तो CV²। तो आपका मेन वाला फार्मूला यही हो जाता है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा के लिए ये आपका एक फार्मूला हो जाता है। बट इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे एक चीज और, चूंकि देखिए ये तो आपका भाई धारिता, संधाई की धारिता और विभव के पदों में आ गया। अब चूंकि अगर यहीं पर V बराबर निकालेंगे, देखिए C बराबर Q अपान V, बट V बराबर जब निकालेंगे तो Q अपान C हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिख देंगे वही चीज, चूंकि V बराबर Q अपान C होता है, तो इस तरह से यहां पर लिखेंगे जब, तो U बराबर 1/2 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, ये V के स्थान पे जब रखेंगे तो ये Q² अपान C²। तो एक C से एक C तो कट जाएगा, यहां पर रख देते हैं। ठीक, यहां पर एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, U बराबर 1/2, ये हो गया भैया Q² अपान C, ये चीज। ठीक, Q² अपान C।
तो यहाँ से आपका एक फार्मूला ये भी आ गया स्थितिज ऊर्जा के पदों। तो जितने तरीके से हो सकता है हमने सब लिखा है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में अगर जैसे आ जाता है न्यूमेरिक, कभी देखिए इसको ज़्यादा बोलता है, डायरेक्टली बोल देगा सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है, या फिर डायरेक्टली बोल देगा कि ऐसी स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ठीक, इसको हमने इसलिए लिख दिया है ताकि भैया इसमें बोला ना कि न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि बताया ना कि लेंदी चैप्टर था और इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत सारे थे, और हमने हर टॉपिक को बड़े ही सिंपल तरीके से निपटा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। आप लोग कंजूसी पता नहीं काहे करते हो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि भैया फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं फिर भी आप लोग भाई सोचते हो। ना करो, ऐसा कर दिया करो। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।